नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भंभू ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं जिसमें हम प्रजामंडल है वो पढ़ रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बीकानेर प्रजामंडल की होगी। अब तक हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं प्रजामंडल की और आज ये चौथी क्लास है। तो आपने इससे पहले क्लासें नहीं देखी हैं तो आप इधर ये कोने पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर प्रजामंडल की पहली क्लास है। उसके बाद में आप कंटिन्यू दूसरी तीसरी क्लासें वो देख सकते हैं और ये चौथी क्लास है। तो आज हम बीकानेर प्रजामंडल है वो पढ़ेंगे आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा डाटा है ये दिखा देता हूँ कि ये देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। नॉट सब्सक्राइब्ड 63% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। ये देखिए सब्सक्राइब्ड सिर्फ 36% लोगों ने कर रखा है। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है और वीडियो रिकॉर्ड भी करनी पड़ती है, फिर अपलोड भी करनी पड़ती है, कितना कुछ प्रोसेस होता है और आपके लिए वीडियो बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीईटी, तो इन सभी की क्लासें आपको मिल रही हैं। तो बाकी अभी आपको वीक में सिर्फ 3 ही क्लासें मिल रही हैं, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। और आप लोग 1000+ जुड़ जाएंगे उसके बाद में आपको वीक में और भी क्लासें वो मिल जाएंगे जिसमें जनरल साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है। और टेस्ट सीरीज भी आपको 1000+ जुड़ने के बाद ही मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक वीक में सिर्फ आपको 3 ही क्लासें मिलेंगी। अभी हमारा ये जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट का जो हिस्ट्री का पोर्शन है ये लगभग आप ये मान के चलिए भी 1-2 टॉपिक बचे हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। उसके बाद में हम कला संस्कृति है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में है वो राजस्थान का जो भूगोल है वो स्टार्ट करेंगे। और जो एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ है, रीजनिंग है, ये आपकी जो वीक में बाकी जो क्लासें होंगी जो है गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार को हो जाएंगी और एक वीक में टेस्ट हो जाएगा। इस हिसाब से क्लासें चलेंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। जो बीकानेर रियासत है उसमें जन चेतना है उसको जागृत करने का जो श्रेय है वो गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ जैसे नेताओं को जाता है जिन्होंने 1907 ईस्वी में चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अब ये चूरू है, ये वर्तमान जो चूरू है वो उस समय बीकानेर रियासत के अधीन था, तो ये बीकानेर के अंदर आता था। लेकिन वैसे चूरू भी अपने आप में एक रियासत थी, लेकिन ये प्रजामंडल थे ये उस रियासत से बाहर है उनकी स्थापना करते थे प्रजामंडलों की। तो बीकानेर रियासत के जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना चूरू में हुई। ये जो चूरू है ये वर्तमान में बीकानेर जो विभाग है उसके अंदर आता है, आपको पता ही है। अगर नहीं है तो जो विभाग की क्लासें होंगी एकीकरण है उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। नए जिलों के अनुसार भी क्लासें वो होंगी, उनमें आपको पता लग जाएगा। स्थापना की गई थी जिसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करते हुए लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला का गठन है वो किया गया था। 1920 ईस्वी में बीकानेर में सद्विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। इस सभा के द्वारा धर्म विजय और सत्य विजय जैसे नाटक है वो मंचित किए गए, यानी नाटकों के द्वारा ही जन जागृति है वो शिक्षा के बारे में, धर्म के बारे में दी गई थी। बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रगतिशील महाराजा की छवि बनाए हुए थे। इनके द्वारा बीकानेर में किए गए कार्य थे जिनमें प्रमुख कार्य निम्न थे। जो इनके द्वारा कार्य किए गए थे उनमें 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि सभा का गठन है वो किया था। इस समय में यह अपने धन की एकमात्र राजनीतिक उत्तरदायी संस्था थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विश्व युद्धों के दौरान महाराजा गंगा सिंह की ऊंटों की जो बटालियन थी गंगा रिसाला ने ख्याति प्राप्त है वो की थी। उसके बाद में 3 नंबर जो पॉइंट है उसमें महाराजा गंगा सिंह ने
पेरिस शांति सम्मेलन और राष्ट्रीय अधिवेशन में भी भाग है वो लिया था। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आयोजित तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे उनमें हिस्सा है वो लिया था। इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी का सदस्य भी इन्हें बनाया गया था। जो ये कमेटी थी फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी, इनका भी सदस्य महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया था। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर में अपने स्वेच्छाधारी व निरंकुश शासन से बीकानेर को राष्ट्रवादी विचारों से बचाए रखने का प्रयास है वो भी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाकर उत्तरवादी विचारों के प्रचार को रोका और बीकानेर की जन चेतना को दबाने के लिए 4 जुलाई 1932 को बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम है वो लागू कर दिया गया था। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही हाई लेवल पे अगर पेपर बनता है तब ये चीज़ें पूछी जाएंगी। बाकी नॉर्मली ये पूछा जाता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, किन के द्वारा की गई, अध्यक्ष कौन था, स्थापना कहाँ हुई, कौन सी सन में हुई, और उस समय जो जो गिरफ्तार हुए थे वो हम अलग से एक जो रिवीजन क्लास लेंगे उनके अंदर मैं आपको करवा दूंगा। अभी आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। विकल्प को ये ना हो भी पेपर का लेवल हाई आ जाए और कोई चीज़ें वो आपसे छूट जाएं और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाए, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। जब महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे उसी समय अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का एक जो शिष्टमंडल था जनता की मांग को प्रस्तुत करने के लिए लंदन भी गया था। इनकी मांग के आधार पर बीकानेर दिग्दर्शन नामक जो पुस्तिका थी उनको तैयार कर गोलमेज सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों में बंटवा दिया गया था। लॉर्ड सेकी नामक अंग्रेज ने यह पुस्तिका महाराजा गंगा सिंह के समक्ष उस समय प्रस्तुत की जब वे अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे थे। यानी जो मंच होता है उस मंच पे महाराजा गंगा सिंह विचार प्रस्तुत करने के लिए जा रहे थे। ठीक उसी समय लॉर्ड सेकी नामक का जो अंग्रेज था उसने यह पुस्तक है वो महाराजा गंगा सिंह के समक्ष है वो प्रस्तुत की थी। इस घटना से नाराज महाराजा गंगा सिंह ने इससे जुड़े हुए व्यक्तियों पर बीकानेर षड्यंत्र केस है वो चलाया था, जिसमें अभियुक्तों की पैरवी रघुवर दयाल गोयल और मुक्ता प्रसाद द्वारा की गई थी। यानी इसके अंदर जो शामिल लोग थे उनकी जो पैरवी है वो रघुवर दयाल गोयल और मुक्ता प्रसाद द्वारा की गई थी। उसके बाद है 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन है वो कराची में हुआ था। इस अधिवेशन में लक्ष्मीदास स्वामी भाग लेकर बीकानेर प्रजामंडल की पृष्ठभूमि है वो उन्होंने तैयार की थी। इसमें मुक्ता प्रसाद एवं सत्यनारायण श्राफ है वो मुख्य सहयोगी के रूप में रहे थे। इन्होंने 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। वेद मग्गाराम है या मग्गाराम वेद है, ये वेद मग्गाराम भी मिल सकता है और मग्गाराम वेद भी मिल सकता है। इनको बीकानेर प्रजामंडल का अध्यक्ष है ये बनाया था। यानी बीकानेर जो प्रजामंडल की स्थापना है वो 1936 में होती है और लक्ष्मीदास स्वामी को इसका है वो मंत्री बनाया गया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी एक पार्ट में से पूछे जाते हैं। बाकी हो सकता है कि इस चीज़ को हाई लेवल पर भी लिया जा सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रजामंडल ने बीकानेर की थोथी पोथी नामक है वो पुस्तिका है उसका भी प्रकाशन किया था। किसने? बीकानेर प्रजामंडल ने। 1939 ईस्वी में रघुवर दयाल गोयल ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश है वो किया था और इनके द्वारा 1942 ईस्वी में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना है वो भी की थी। अब उसके बाद में जो शहीद बीरबल दिवस है वो कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं कि 1 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत के राय श्रीनगर जो है, बीकानेर रियासत का राय श्रीनगर था, ये जो वर्तमान गंगानगर में, अब हम पढ़ेंगे भी, अनूपगढ़ बन गया था नया जिला, तो उसके अंदर गंगानगर के कौन से पार्ट थे, बीकानेर के कौन से पार्ट थे, लेकिन उस समय राय सिंह नगर था ये बीकानेर के अंदर आता था।
तो बीकानेर प्रजामंडल के जो कार्यकर्ताओं हैं उन पे गोली चलाई गई थी, कहाँ, रायसी नगर के अंदर, जिसमें बीरबल नामक जो कार्यकर्ता था वो शहीद हो गया था। तो इस घटना के विरोध स्वरूप बीकानेर प्रजामंडल में 17 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल दिवस है वो मनाया गया था। 30 मार्च 1949 को बीकानेर को वरद राजस्थान में मिला दिया गया था। यानी देश जो आज़ाद हो गया था उसके बाद में जो राजस्थान का निर्माण था उसमें जो वरद राजस्थान है उसके अंदर 30 मार्च 1949 ईस्वी को बीकानेर को वरद राजस्थान में मिला दिया गया था। अब नेक्स्ट जो प्रजामंडल आएगा वो आएगा मेवाड़ प्रजामंडल। इसका जो गठन है वो 1938 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से बल्लभराय मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल है उसका गठन किया गया था। यानी मेवाड़ प्रजामंडल का जो गठन है वो माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से 1938 ईस्वी में। इसके जो अध्यक्ष है वो बल्लभराय मेहता थे, इसके मेवाड़ प्रजामंडल के। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो भूरेलाल बयां व मंत्री है वो माणिक्यलाल वर्मा है, इनको नियुक्त है वो किया गया था। प्रजामंडल की प्रगति को देखते हुए सितंबर 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी है वो घोषित कर दिया गया। यानी जो प्रजामंडल था मेवाड़ प्रजामंडल वो एक तरह से ग्रो कर रहा था, प्रगति कर रहा था। तब जो मेवाड़ सरकार है उसने इसको सितंबर 1938 में गैर कानूनी है वो घोषित कर दिया गया। यानी अप्रैल में बना था और सितंबर में उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर छोड़कर वो अजमेर चले गए थे। अजमेर ये क्यों जा रहे हैं, अजमेर से ही वो समाचार पत्र प्रकाशित क्यों रहे, क्योंकि ये अंग्रेजों के दिन आ रहा था। ये प्रकाशित करते तो अंग्रेजों को तो कोई समाचार या बुक प्रकाशित करती है अजमेर से तो उनको तो कोई दिक्कत थी नहीं, तो इसलिए ये सारे भाग के अजमेर आते। और अजमेर है वो अंग्रेजों का दिन था तो अंग्रेजों को इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। माणिक्यलाल वर्मा है वो अजमेर आ जाते हैं। भूरेलाल बयां को सराडा किला जो उदयपुर में है उसमें कैद है वो कर दिया जाता है। ये जो सराडा किला ये मेवाड़ का जो काला पानी की सजा है उसके तौर पे माना जाता है। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने सरकार के दमन के विरोध में सत्याग्रह का निर्णय लिया। रमेश चंद्र जो व्यास थे वो प्रथम सत्याग्रही के रूप में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति बने थे। अब नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन आचार्य जे बी कृपलानी के द्वारा है वो किया गया था और इसमें श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग है वो लिया था। और इस अवसर पर खादी प्रदर्शनी है वो लगाई गई थी। यानी 1941 के अंदर जो ये अधिवेशन इसमें हुआ था मेवाड़ के अंदर, जिसकी अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, तो इसमें इनका उद्देश्य था कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना। ये जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, ये प्रदर्शनी खादी की क्यों लगाई गई थी कि स्वदेशी अपनाओ, यानी खादी वस्त्र जो भारत में निर्मित हैं, देश में निर्मित है, राजस्थान में निर्मित है, इनके ऊपर जोर देने का प्रमुख है वो कारण था कि खादी पर जोर दिया जाएगा, विदेशों के सामान पे जोर नहीं देंगे, तब ये अंग्रेज है ये अपने आप है वो कमज़ोर है वो हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान यानी अगस्त क्रांति जो मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक है वो आयोजित होती है, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा भाग है वो लिया गया था। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 के मध्य अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन है वो उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता से आयोजित है वो किया जाता है। उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का जो वर्तमान शासक नामक है वो पुस्तक है वो लिखी थी। यह इम्पोर्टेंट है कि मेवाड़ का वर्तमान शासक है, ये पुस्तक है वो किसने लिखी, माणिक्यलाल वर्मा ने, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियां हैं उनका वर्णन किया। और इस पुस्तक की रचना वो अजमेर में की। ये देखिए भी कोई अखबार का प्रकाशन हो रहा है वो भी अजमेर से हो रहा है, या अजमेर
या उस रियासत से बाहर हो रहा है, जिस रियासत की उस अखबार में उस खबर में बात कर रहे हैं, बम्बई में हो रहा है, अजमेर में हो रहा है, ये मुख्य रूप से इसलिए है कि उन रियासतों का उन क्षेत्रों में प्रभाव नहीं था। उसके बाद में नोट लिख रखा है कि देशी राज्य लोक परिषद का जो 8वां अधिवेशन है वो जयपुर में हुआ था और कांग्रेस अधिवेशन के साथ हुआ था। इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो पट्टा भी सितार मैया ने की थी, कि पट्टा भी सितार मैया ने की थी। इसी समय देशी राज्य लोक परिषद का कांग्रेस में विलय है वो कर दिया गया था। और राजस्थान में एकीकरण के तृतीय जो चरण थे उसमें उदयपुर का है वो राजस्थान में, राजस्थान संघ में है वो विलय कर दिया गया था। तो नेक्स्ट जो प्रजामंडल होगा वो होगा हमारा भरतपुर प्रजामंडल। उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास है ये 15 मिनट की हो चुकी है। मैं नहीं चाहता वे क्लासें वो हमारी ज़्यादा बड़ी हो। हम छोटी छोटी क्लासों से ही जो हमारा ये पोर्शन है इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग इन क्लासों को दोबारा देखें तो छोटी क्लास होगी, तो आपने मान लिया सोते टाइम है या आपका जो पढ़ने का मन नहीं किया तो लगाया ईयरफोन और 10-15 मिनट की क्लास हुई इनको देख ली। तो अगर आपने यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।